हेलो एवरीवन, आई एम श्रीजी खुशबू। आज आपको मैं गोल्ड फॉइल पेंटिंग सिखाऊंगी। एकदम इजी स्टेप्स हैं, एकदम सिंपल वे में सिखाऊंगी और आप इस आर्ट को सीख के अपने फर्नीचर को डेकोरेट कर सकते हैं, वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स या डिफरेंट वॉल या टेक्सचर्स में यूज़ करने के लिए आपको उसका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। सो आज हम बेसिक गोल्ड फॉइल पेंटिंग करेंगे। So let's start. For gold foil painting, first important thing you need is a canvas. Today I am using black canvas. आप white भी use कर सकते हैं, different shades आप apply कर सकते हैं, colors कर सकते हैं canvas में। वो मैं आपको later on बताऊंगी कि कैसे कौन से colors use करने हैं canvas ready करने के लिए for gold foil painting. Okay. Next you need a design. एनी डिज़ाइन ऑफ योर चॉइस। कुछ इंटरनेट से आप निकाल सकते हैं डिज़ाइंस, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं अकॉर्डिंग द साइज ऑफ द कैनवस। टुडे आई एम यूजिंग 12 इंचेस कैनवस, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 12 इंचेस डिज़ाइन ये निकलवाई है ऑनलाइन। ओके, नेक्स्ट यू विल नीड अ गोल्ड फॉइल। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। आफ्टर दिस क्लास आई विल शेयर यू ऑल द लिंक्स ऑफ द मटीरियल। यू विल नीड अ लीफिंग ग्लू। This is specially for applying leaf. नॉर्मल ग्लू नहीं है। आप बहुत से लोग होते हैं नॉर्मल फेविकॉल या यूट्यूब से वीडियोस देख के नॉर्मल फेविकॉल वगैरह अप्लाई कर देते हैं, उससे आपकी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। सो यू नीड अ लीफिंग ग्लू। ये मैंने अमेजोन से बाय किया है, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट यू नीड अ फ्लैट ब्रश। ब्रश आप फ्लैट भी ले सकते हैं, राउंड भी ले सकते हैं, बट उसके ब्रिसल्स थोड़े हार्ड होने चाहिए क्योंकि जब हम डिज़ाइन से एक्स्ट्रा लीफ क्लियर करेंगे तो उसके लिए मुझे हार्ड ब्रश की ज़रूरत होगी। ओके, नेक्स्ट यू नीड अ 0 नंबर ब्रश फॉर अप्लाइंग ग्लू। नेक्स्ट यू नीड अ पैलेट। कोई भी पैलेट ले सकते हैं या कुछ भी आपके पास, रफ प्लेट है, जो भी है यूज़ कर सकते, ज़रूरी नहीं आपको ये ज़रूरत है। इसको ग्लू अप्लाई करने के लिए यूज़ करेंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट मेकिंग द डिज़ाइन। फर्स्ट स्टेप है आपको कार्बन पेपर। दिस इज़ वाइट कार्बन पेपर। आपको ऐसे प्लेस करना है कार्बन पेपर को, एंड कार्बन पेपर का जो स्मूथ साइड है वो नीचे रहेगा एंड रफ साइड ऊपर रहेगा। नाउ प्लेस द डिज़ाइन ऑन द टॉप ऑफ कार्बन पेपर एंड कैनवस। मेक श्योर एजेस प्रॉपर प्लेस पे हों। ओके, yes, done. Now start tracing the design. You will need a pencil. Always make sure कि जब आप डिज़ाइन ट्रेस कर रहे हो तो आपका वन हैंड लाइक दिस, ताकि आपका डिज़ाइन कहीं भी मूव ना हो, बिकॉज एक बार मूव हो गया तो फिर आगे पीछे डिज़ाइन हो सकता है। सो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है फिर उसको मैनेज करने में। तो मेक श्योर कि ऐसे वन हैंड हो डिज़ाइन के ऊपर। And start from one point. Start tracing from one point, so you will easily remember कि मैंने कहाँ से डिज़ाइन किया start, and follow the rest. Okay, so I am tracing the design, and इस पर प्रेशर थोड़ा सा हार्ड अप्लाई करना, ताकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, थोड़ा मीडियम प्रेशर, ताकि डिज़ाइन नीचे आ जाए, आपका ट्रेस हो जाए, कहीं भी रहे नहीं। हम सभी ने स्कूल में जब अपने डायग्राम्स बनाने होते थे, कॉपी करनी होती थी डिज़ाइन, तो ये किया है प्रोसेस। तो ये प्रोसेस मुझे थोड़ा अपना स्कूल टाइम याद दिला देता है डिज़ाइन ट्रेसिंग का। ओके, डोंट वरी, अगर आपका कहीं भी डिज़ाइन मूव होगा तो बाद में उसको आप हाथ से, हमारे पास वाइट पेंसिल है उससे फिर से बना सकते हैं। डोंट वरी,
बट ट्राई करिए कि जितना आपका क्लियर आ जाए उतना इजी रहेगा. ओके, नाउ यू कैन सी डिज़ाइन ट्रेस हो चुका है. मैंने थोड़ा सा इसमें गोल्ड फॉइलिंग की हुई है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी. एवरीथिंग इज़ क्लियर, डिज़ाइन प्रॉपर ट्रेस आउट हो गई है. नाउ इन दिस पॉइंट यू नीड अ इरेजर. सपोज ये कुछ आप दिख रहे होंगे स्मॉल स्मॉल वाइट पैचेस डिज़ाइन में हैं, आपके वाइट कार्बन के पैचेस आ जाते हैं. इसको हमें यहाँ पे स्टेप पे क्लियर करना होगा, बिकॉज ताकि डिज़ाइन एकदम क्लियर बने. सो यू विल नीड अ इरेजर ऑन दिस पॉइंट. एक्स्ट्रा जो भी वाइट पैचेस हैं you will need to clear out. Okay, okay, done. Now it's ready to apply a glue. Next step is to apply a glue, leafing glue on this canvas. This is very tricky process because इसी प्रोसेस पे डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कितना सुंदर निकल के आएगा. आपको ग्लू अप्लाई करने की एक टेक्निक है, आई विल शो यू. ये मैंने वही ग्लू है जो आपको दिखाया था. मैंने इसको एक कंटेनर में रखा हुआ है. In this point you need a little water also for brush cleaning. Okay, now you need a palette जहाँ पे आप थोड़ा सा ग्लू लेंगे. ये मैंने पैलेट में ग्लू लिया है और एक्स्ट्रा ग्लू को आप कवर कर दें ताकि इसको ड्राई ना हो. ये ग्लू अप्लाई करने की टेक्निक है कि ब्रश में ऐसे एक बार में ग्लू नहीं लेना है. आप देख रहे थिक सा ऐसा आ रहा है, इसको ऐसे नहीं अप्लाई करना है. बिकॉज आप जितना थिक ग्लू अगर अप्लाई करेंगे डिज़ाइन में उतना ही डिज़ाइन आपका ख़राब होगा. आपको बहुत ज़रा सी क्वांटिटी लेनी है, लाइक ऐसे नहीं लेना है. ग्लू को आपने लिया ब्रश पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करा. नाउ यू कैन सी एकदम कुछ भी एक्स्ट्रा ग्लू नहीं है. नाउ यू हैव टू अप्लाई ऑन द डिज़ाइन. ओके, this is white glue, so make sure start from the one point, because आप एक जगह से स्टार्ट करोगे तो आपको पता रहेगा आपने कहाँ से स्टार्ट किया. फिर होल प्रोसेस आप आगे जाते जाओ, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज दिस इज़ वाइट, तो आपको ये ड्राई होने के बाद क्लियर दिखेगा नहीं. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड कोशिश करिएगा जितना पतला आप डिज़ाइन बना सकें, बिकॉज आपको एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस ऑल्सो. आपको अगर थिक लाइंस चाहिए तो आप ज़्यादा ग्लू अप्लाई करिए, ज़्यादा इन द सेंस मोटा. और अगर थिन चाहिए तो एकदम पतली लाइंस आपको ब्रश से ट्राई करनी चाहिए. यू नीड अ वेरी फाइन लाइन इफ़ यू वांट थिन लाइंस. ओके, सिर्फ हमको डिज़ाइन की लाइंस पे अप्लाई करना है ग्लू. ऐसे ग्लू लेना है और एक्स्ट्रा को क्लीन करके बाकी यहाँ पे स्ट्रोक्स. अब वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि
जब हम ग्लू को अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं करना है। कुछ लोग सोचेंगे हो सकता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करा इतना स्लो करूँगी तो वो ड्राई हो जाएगा जब तक हम एंड में पहुँचेंगे। ये ग्लू की लाइफ मतलब आप इस पर 24 आवर्स ये ऐसे ही रहेगा, 24 आवर्स तक ड्राई नहीं होता है। तो आप इसको आराम से अप्लाई पूरी प्रोसेस आराम से कर सकते हैं। जब तक आप पहुँचेंगे पूरा करेंगे वो ड्राई नहीं होगा। यू कैन सी डिज़ाइन अप्लाई करने के बाद कहीं कहीं हल्का हल्का शाइनी सी लाइंस आ रही हैं, तो इससे आपको पता चलेगा यहाँ आपने ग्लू को अप्लाई किया हुआ है। वेरी शाइन, अभी लाइट पे आपको शायद तक क्लियर नहीं आया पर हल्का हल्का देखेंगे शाइनी लाइंस हैं, तो इससे आपको पता चलेगा यहाँ ग्लू लग चुका है। ओके, बीच बीच में ये ब्रश पे ऐसे फेविकॉल स्टिक हो जाएगा तो उसको आप पानी में थोड़े से वाटर में क्लीन करके you will need a tissue paper or any rough cloth। ऐसे इसको, बहुत स्टिकी होता है ये तो आराम से इसको क्लियर कर देंगे। ओके, नाउ कंटिन्यू विद द डिज़ाइन। अगर आप वाइट कैनवस में अप्लाई कर रहे हैं ग्लू तो उसमें हल्का सा ब्लैक कलर एक्रिलिक हल्का सा मिला सकते हैं, जिससे आपको वाइट पे एक्चुअली ये ग्लू अप्लाई करने पहले अप्लाई करते तो वाइट होता है बट ट्रांसपेरेंट हो जाता है लेटर ऑन, तो सो वाइट में आपको दिखेगा नहीं, तो उसमें हल्का सा ब्लैक कलर बिल्कुल बहुत लाइट सा ब्लैक का कुछ पॉइंट कलर का मिला देंगे ग्लू में, तो वो आपको वाइट पे दिख जाएगा कहाँ कहाँ आपने ग्लू अप्लाई किया हुआ है। ओके, लेट्स फिनिश दिस डिज़ाइन। आप जैसे जैसे डिज़ाइन में आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि ये ड्राई, जहाँ जहाँ थोड़ा सा ड्राई होगा वहाँ वहाँ ये ट्रांसपेरेंट सा शाइनी सा दिखने लगेगा। सो डोंट वरी कि कहाँ रह गया है। मैं थोड़ी सी थिक लाइंस बना रही हूँ बिकॉज आई लाइक थिक, लिटिल थिक, बिकॉज वेरी सिंपल डिज़ाइन है। अगर कोई बहुत लिटिल वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होती है, बहुत फाइन लाइंस होती हैं, तब हमें चाहिए कि बहुत थिन लाइंस आए। आई लाइक थिक ऑन डिज़ाइन, सो मैं थिक अप्लाई कर रही हूँ ग्लू को। और इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन यू, आपको थिन चाहिए कि थिक चाहिए। यू कैन सी now we have completed whole design. Now this is the last part. I am making little thick lines on the hand because I need thick lines. Okay, you can see होल डिज़ाइन में आपको कई कई शाइनी शाइनी लाइंस दिख रही होंगी। यहाँ सब ग्लू अप्लाई हो चुका है। एंड डोंट वरी कहीं रह गया होगा तो आफ्टर अप्लाइंग लीफ वी कैन स्टार्ट अगेन द प्रोसेस। ब्रश में फिर फेविकॉल आया है तो मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ पानी के बाद। नाउ यू कैन अप्लाई ग्लू। You can see this is your first step of learning gold foil painting, basic of gold foil। अब मैंने इसमें सिर्फ पूरी डिज़ाइन में आउटलाइंस की हैं। यू कैन सी आई हैव ओनली
I have applied glue only on lines. अब now it's depend on you. अगर आपको hand पूरा gold का चाहिए तो you can apply on the you can apply glue on whole hand. If you want any leaf to be all golden, you can, जहाँ भी आपको चाहिए कि पूरा गोल्ड दिखे वहाँ पे आप गोल्ड कर सकते हैं. नाउ अभी मैंने सिर्फ आउटलाइन डिज़ाइन को गोल्डन किया. अब एक और टेक्निक इसमें ये हो सकती है कि आपको इसको ऑपोजिट कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड पूरा गोल्डन करो एंड डिज़ाइन ब्लैक रहने दो. बट टुडे इज़ बेसिक, सो मैं ये टेक्निक आपको सिखा रही हूँ. ग्लू पार्ट इज़ completed नाउ. अब आपको 10 to 15 मिनट्स वेट करना है ताकि पूरी डिज़ाइन जहाँ हमने ग्लू अप्लाई किया है वो थोड़ा स्टिकी हो जाए. यू कैन सी इट्स ऑलरेडी नाउ स्टिकी, बट वी हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स मोर. पूरा डिज़ाइन जब स्टिकी हो जाएगा देन वी कैन अप्लाई लीफ. Now we have to start with leafing part. This is gold leaf. I think clear है डिज़ाइन, क्लियर है. Okay. दिस इज़ अ गोल्ड लीफ. इस पेपर के नीचे है. ओके हम इसको ऐसे लाइट हैंड से पेपर के साथ वेरी सॉफ्टली इसको उठाना है. बिकॉज आप गोल्ड लीफ को अप्लाई करने के पहले फैंस ऑफ कर देना, बिकॉज वो फैन ऑन होगा तो ये कहीं भी इधर उधर भागेगा. बहुत लाइट होता है ये, बिल्कुल लीफ की तरह. यू कैन सी दिस. यू कैन पिक लाइक दिस एंड अप्लाई ऑन द डिज़ाइन. ओके, वेरी सॉफ्ट हैंड, नॉट वेरी हार्ड. एकदम लाइट हैंड से इसको डिज़ाइन पे प्रेस करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट पूरी डिज़ाइन को हमें लीफ से कवर करना है. टेक आउट विद पेपर एंड अप्लाई लाइक दिस. एक्स्ट्रा जो लीफ होगा उसको हम ऐसे लेके एक्स्ट्रा लीफ को यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं. यू कैन सी. नाउ पूरा डिज़ाइन हमें गोल्ड फॉइल से कवर करना है. नाउ यू कैन सी पूरी डिज़ाइन में मैंने गोल्ड फॉइल लगा दिया है. नाउ पूरे डिज़ाइन में लाइट हैंड से प्रेशर, बिल्कुल लाइट हैंड. इफ़ यू हैव अ स्पंज और एनीथिंग यू कैन अप्लाई, बट एकदम लाइट हैंड से ताकि ये स्टिक हो जाए अच्छे से डिज़ाइन पे. वेरी लाइट प्रेशर. Okay, now we have to remove the excess leaf. Okay, आप नीचे कोई पेपर, मैंने डिज़ाइन ही रखा है, कुछ भी रख सकते हैं. तो ये एक्स्ट्रा जो लीफ निकलेगी या आप इसको लेटर ऑन रेजन आर्ट में या कोई और आर्ट में यूज़ कर सकते हो, इसको बॉक्स में रख के. सो नाउ you have to use this flat brush now like this. You can see the pressure.
like this little hard pressure, ताकि एक्स्ट्रा जो भी हो लीफ ग्लू के अलावा जहाँ भी एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए। ऐसे कलर अप्लाई करने की तरह नहीं करना है, इसको साइड से ऐसे डिज़ाइन को एक्स्ट्रा लीफ को निकालना है डिज़ाइन से। यू कैन सी द नॉइज, दिस यू कैन सी डिज़ाइन कितनी क्लियर और सुंदर लग रही है। एक्स्ट्रा जितना भी है इसको रिमूव करना है। ये जो एक्स्ट्रा आपका फॉयल लीफ निकल रहा है, ये आप पेपर पे निकालने से आप इसको बाद में रेजिन में यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एक कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। ओके, यू कैन सी मैंने थिक लाइन्स अप्लाई की थी बिकॉज एकदम सिंपल डिज़ाइन थी, तो कितने ब्यूटीफुल लाइन्स आई हैं। एक्स्ट्रा जो भी फॉइल्स हैं, एक्स्ट्रा लीफ, इसको ऐसे निकालेंगे स्क्रीप करके। यू कैन सी द डिज़ाइन। You can see the design now. It comes out really very beautiful. Now you can see the design. Design is ready. Okay, you can see it comes out really very beautiful. Thick lines. मैं यहाँ पे भी गोल्ड अप्लाई कर सकती थी, बट मुझे ना प्रॉपर ये डिज़ाइन ऐसे ही चाहिए थे। आप पे डिपेंड करता है, आपको कहीं लीफ कुछ थिक चाहिए, गोल्डन चाहिए, हैंड्स गोल्डन चाहिए तो पूरा हैंड्स गोल्डन कर सकते हैं, बट मुझे ये ऐसे ही सुंदर लगा। ओके, अभी इसको सील करने के लिए आप इस पर वार्निश अप्लाई कर सकते हैं। किसी को रेजन आता है तो रेजन से इसको पूरा कवर कर सकते हैं, बिकॉज कहीं कहीं मॉइस्चर होता है कहीं कहीं सिटीज़ में, तो इससे मॉइस्चर पकड़ने से थोड़ा रस्टिक लुक आ जाएगा। हालांकि रस्टिक लुक अच्छा लगता है, बट आपको परमानेंट ऐसे ही गोल्डन चाहिए तो इसको किसी चीज़ से सील करना पड़ेगा। सील करने के लिए अभी फ़िलहाल इसको हम 24 आवर्स ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मैं इस पर वार्निश अप्लाई करूँगी। वार्निश मैं लिंक शेयर कर दूँगी कौन सी वार्निश अप्लाई करनी है, और यू कैन सी इफ़ यू नीड, अगर चाहिए तो वार्निश अप्लाई करो, नहीं तो डिज़ाइन ये ऐसे ही कंप्लीट है। ओके, इट्स ऑप्शन की डिफरेंट बेसिस पे आपको कैसे अप्लाई करना है, कैनवस कैसे रेडी करना है। कैनवस रेडी करने के लिए मैंने तो ब्लैक कैनवस लिया है ये ऑनलाइन। सपोज आपके पास वाइट है तो आप उस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कलरफुल करना चाहते हैं तो कलरफुल यूज़ कर सकते हैं, बट कलर एक्रेलिक होना चाहिए। ऑयल, अगर आप ऑयल कैनवस रेडी करेंगे तो उस पर आपका लीफ स्टिक नहीं करेगा, डिज़ाइन बिल्कुल सुंदर नहीं आएगा। और एक्रेलिक कलर अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट 24 आवर्स आपको वेट करना है उसको प्रॉपर ड्राई होने के लिए। आफ्टर चेकिंग कि वो प्रॉपर ड्राई हो चुका है, तब आपको लीफ और आगे आपकी डिज़ाइन की प्रोसेस चालू करनी है, बिकॉज कैनवस प्रॉपर ड्राई होना चाहिए। अगर ड्राई नहीं होगा तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अब ऑयल कलर क्या है, कुछ लोग चाहेंगे कि ऑयल कलर बेस पे आप ऑयल कलर नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको ऑयल कलर अगर यूज़ करना है तो आपको उसके लिए एक टेक्निक है कि आप पूरी बेस पे गोल्ड फॉयल लगा लो, फुल होल डिज़ाइन को आप
गोल्ड फॉइल से कवर कर दो। उसके ऊपर आप कुछ भी डिज़ाइंस ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं, बट बेस पे ऑयल कलर अप्लाई करके आप फॉइल नहीं करेंगे, बिकॉज उससे आपका डिज़ाइन स्पॉइल हो जाएगा। बेस पे ओनली एक्रेलिक कलर्स। अब नाउ दिस इज़, मैंने आपको जो बताया है वो कैनवस के लिए बताया है। आप जो पे अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं, बट जो भी आर्ट फॉर्म, सपोज आप टेक्सचर आर्ट करते हैं, टेक्सचर आर्ट में आपको अप्लाई करना है तो उसको प्रॉपर ड्राई होने देना है, बिकॉज वह गीला होगा, उसमें मॉइस्चर होगा तो लीफ कहीं भी स्टिक करेगी और डिज़ाइन बिल्कुल निकल के नहीं आएगा। सो दिस इज़ द सिंपल टेक्निक ऑफ टीचिंग गोल्ड फॉइल पेंटिंग। इसमें और भी प्रोसेस हैं, दिस इज़ द ओनली बेसिक स्टेप। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने सिंपल एंड इजी स्टेप्स में सिखाया है। आप डिज़ाइंस बनाइए, इस आर्ट फॉर्म को अपने कैनवस पे बनाइए और मुझसे शेयर करिए, मुझे दिखाइए आपने कैसा बनाया है। मैं आगे और भी आर्ट टेक्निक्स लाने वाली हूँ ऑनलाइन, आपको इजी स्टेप्स में इसी तरह आगे और भी नए आर्ट फॉर्म सिखाती रहूँगी। आप मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे मैं और कौन सी डिज़ाइंस लाने वाली हूँ। आई होप प्लीज़ कमेंट्स करिए ताकि मुझे पता चले कि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मैं और कैसे इजी वे में सिखा सकती हूँ। प्लीज़ आप मुझे मैसेज ज़रूर ड्रॉप करिए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।